द्वीप द्वीप के भूपति नाना, आए जो सुनी प्रण ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणवीरा। जय राम श्री राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। द्वीप द्वीप के भूपति नाना। द्वीप द्वीप के राजा आए हुए थे, बड़े बड़े ताकतवर बलवान राजा आए हुए थे, लेकिन भगवान शंकर के धनुष को नहीं तोड़ पाए। इसका क्या मतलब है? अरे राजा इतने बलवान थे, राजा इतने ताकतवर थे, कहते हैं कि एक राजा में 10,000 हाथी के बराबर बल था, और फिर भी 10,000 हाथी के बराबर बल होने के बाद भी राजा कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, कोई धनुष को नहीं हिला पाया, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। इसका एक अर्थ है कि जो यहाँ पृथ्वी माता है, या जो भूदेवी है, या जो धरती माता है, इसने धरती माता ने उस धनुष को कस करके पकड़ रखा है। यहाँ धरती माता या भूदेवी उस धनुष को किसी भी राजा के हाथ में नहीं जाने देती है। धरती माता कहना चाहती है कि मैं इस धनुष को रघुनाथ के हाथों में ही दे करके रहूंगी। इसलिए धरती माता ने इस धनुष को पकड़ करके रखा, कस करके रखा, और तब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा। और भगवान के हाथों में धनुष जाता है और धनुष टूट जाता है। धनुष कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे तोड़ सकते हैं तो आप ही तोड़ सकते हैं, और अब मुझे तोड़ ही दो ना। यदि मैं अगर ऐसा ही पड़ा रहूंगा तो न जाने मेरे द्वारा कितने लोग टूट जाएंगे, कौन मेरे ऊपर बाण चढ़ाएगा और कौन मेरे ऊपर बाण को चढ़ा करके किसी को बाण लगा देगा, और न जाने अगर मैं ऐसा ही पड़ा रहूंगा तो न जाने कितने लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए धनुष कहता है कि प्रभु, मैं इन राजाओं के हाथ में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा तो भगवान श्री राम के हाथों में जाऊंगा। और इसलिए भगवान के छूते ही, भगवान के हाथों का स्पर्श होते ही भगवान धनुष टूट जाता है। पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं चला कि कब धनुष टूटा। यही क्षण राम मध्य धनु तोरा, हुआ भुवन घनघोर कठोरा। उसी वक्त भगवान श्री राम ने मध्यम से धनुष के 2 टुकड़े कर डाले, किसी को पता भी नहीं चला। धनुष जब टूटा तो घोर गर्जना हुई, दिशाओं के हाथी डगमगाने लगे। भगवान सूर्य का जो रथ के घोड़े हैं, उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया, और इस धरती के जो दिग्पाल हैं, बड़े बड़े दिग्गज हाथी हैं, वह डगमगाने लगे। ऐसी घोर गर्जना हुई, लेकिन आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, घंटे बजने लगे, शंख बजने लगे, शंख ध्वनियाँ होने लगी। और सदानंद ऋषि कहते हैं, हे महाराज जनक जी, अब देवी सीता को कहो कि भगवान को जयमाला पहनाओ। देवी सीता जनक जी के कहने पर अपनी अष्ट सखियों के साथ हाथों में फूल माला लेकर के आती है और भगवान के गले में माला डालती है। माला डालने के लिए भगवान राम सिर झुका करके खड़े हैं, और देवी सीता ने हाथों में माला ली हुई है। भगवान राम सिर झुका करके खड़े हैं, लेकिन सीता ने अभी माला नहीं डाली। भगवान कहते हैं, देवी सीता, इतनी देर तो मैंने धनुष तोड़ने में भी नहीं लगाई जितनी देर आपने माला डालने में लगा दी। तब सीता माता ने कहा, प्रभु आपने तोड़ा है और मैं जोड़ने जा रही हूँ। तोड़ना सरल होता है और जोड़ना कठिन होता है। आपने तो धनुष तोड़ा है और मैं रिश्तों की डोर को जोड़ रही हूँ, इसलिए जोड़ना तो कठिन होता है। भगवान कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात ये सत्य है, लेकिन अब तो माला डाल दो। तब देवी सीता ने कहा, फिर भी भगवान सिर झुका करके खड़े हैं, और माँ सीता कहती है कि प्रभु मैं आपको थोड़ी देर ऐसे ही सिर झुका करके देखना चाहती हूँ। क्या मतलब है
सीता ने कहा, जो यहाँ पर इस सभा में बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, बलवान समझते थे, मैं आपको इन राजाओं को दिखाना चाहती हूँ कि हे खल राजाओं, हे दुष्ट राजाओं, न तो तुमने धनुष तोड़ा और मेरे रघुनाथ ने तो धनुष भी तोड़ दिया और सिर झुका कर भी खड़े हैं। और राजाओं ने न तो धनुष तोड़ा और फिर भी सिर उठा करके खड़े हैं। ये रघुनाथ की विनम्रता है। भगवान ने धनुष भी तोड़ दिया और सिर झुका करके खड़े हैं। कहने का भाव है, कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति, सीता देवी भक्ति है और भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने भीतर के अभिमान को और अहंकार को तोड़ दिया। इसलिए भगवान राम ने भक्ति से नाता जोड़ने से पहले अभिमान रूपी धनुष को तोड़ा, अभिमान रूपी धनुष को भंग किया और तब सीता जी से नाता जोड़ा। और सीता देवी ने, भगवती सीता ने, जानकी मैया ने भगवान राम के गले में माला डाली। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई, फूल बरसाने लगे, देवताओं ने जय जयकारा लगाया। समस्त मिथिलापुरी गुंजायमान होने लगी जयकारा से। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।